नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की पोस्ट पोल हिंसा को लेकर एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंप दी है और आपको बताएं 50 पन्नों की इस रिपोर्ट में एनएचआरसी ने जो खुलासे किए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले और भयंकर खुलासे हैं। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये जो हिंसा है, बाकायदा इस हिंसा में टीएमसी के मंत्री, टीएमसी के विधायक और कार्यकर्ता मिलकर इस हिंसा को अंजाम दे रहे थे। गंभीर अपराध किया गया है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, लोगों को बेघर कर दिया गया। और इस सब में सबसे खतरनाक बात यह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने कोई कार्रवाई गुंडों के खिलाफ नहीं की। यहां तक कि पुलिस गुंडों को सूचना देकर उनके साथ मिल गई, जिसके कारण लोगों में पुलिस में जाने से ही भय है। और इतना तक है कि जब राज्य के डीजीपी को लगभग 2000 के करीब लोगों ने डायरेक्ट एप्लीकेशन दी, क्योंकि थाना सुनवाई नहीं कर रहा था, तो डीजीपी के द्वारा भी जो एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश थानों को दिए गए उसमें खाना पूर्ति कर दी गई। लोगों को छोटी मोटी धाराओं में गिरफ्तारी करके उन्हें थाने लाया गया, जहां से वो तत्काल जमानत पर छूट गए। अब वो जमानत पर छूटे हुए अपराधी फिर से उसी एरिया में खुलेआम घूम रहे हैं जहां उन्होंने बलात्कार किए थे, जहां उन्होंने हिंसा की थी, जहां उन्होंने हत्याएं की थी। और यह बड़ा खौफनाक मंजर है। इसका जिक्र जो एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में किया है, उन्होंने बाकायदा अपने तरफ से एक सुझाव दिए हैं, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ही कहा था कि आप 5 लोगों की एक कमेटी एरिया में जाइए और उसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करिए। इसके आधार पर कोर्ट आगे का फैसला सुनिश्चित करेगी। अब आपको बताएं, एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये जो हिंसा पीड़ित लोग हैं, इनमें से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई हैं, हजारों की संख्या में लोग एक तरह से धमकाए गए हैं, उनको थ्रेडिंग की गई है। जिन लोगों को मारा गया है उसमें गंभीर रूप से घायल भी लोग हैं और बेघर हो गए, जिसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। एनएचआरसी ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा है कि यहां तब तक न्याय नहीं हो सकता जब तक राज्य की पुलिस यहां गुंडों के साथ मिली हुई है। और इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट से आग्रह किया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। 10 से 15 लोगों का ग्रुप केंद्रीय सुरक्षा बलों का, अर्धसैनिक बलों का, लोगों की सुरक्षा में लगाया जाए और उसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी पीड़ितों को न्याय मिल सके और दोषी जेल की सलाखों के पीछे हों। अब उन्होंने यह भी कहा है कि जो गंभीर केस हैं, जैसे कि बलात्कार का केस है, जैसे कि हत्याओं का केस है, जिनमें कोई गवाह नहीं बचा है या गवाही देना नहीं चाह रहा टीएमसी की गुंडागर्दी के कारण, उन्होंने रिकमेंड किया है एनएचआरसी ने कि ऐसे केसों को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। और जितनी ये अपराध हुए हैं, जिनके मामलों में हल्की धाराओं में केस दर्ज करके पुलिस ने छोड़ दिया, इनको भी सीबीआई संज्ञान में ले। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसके लिए प्रशासन में बैठे हुए कोई लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रशासन के लोगों को सारी जानकारी है, उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को कोट करते हुए कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की ये शांति की धरती, जहां से शांति का संदेश दिया जा रहा था, आज वो अशांत हो गई है और यहां लोकतंत्र का कोई राज नहीं है, यहां गुंडागर्दी का राज हो गया है। और इसको अगर तत्काल नहीं रोका गया तो यह हिंसा और राज्यों में भी फैलेगी। यह टिप्पणी अपने आप में बेहद खतरनाक है, क्योंकि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में हुआ क्या है। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही चुनाव हुए जैसे अन्य राज्यों में हुए, ऐसे ही हार और जीत हुई जैसे और राज्यों में हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद, टीएमसी की सरकार बनने के बाद यह हिंसा क्यों हुई? इसके पीछे एक कारण नजर में आ रहा है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने बाकायदा टारगेट किया है हिंदुओं को, उन्होंने टारगेट किया है बीजेपी वर्करों को, और इसलिए टारगेट किया है कि इनको इस राज्य से बाहर भगा दें। फिर यहां किसका शासन रहेगा? केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का। यहां राज रहेगा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और घुसपैठी बॉर्डर लगता है, तो वो चाहते ही हैं कि बॉर्डर लगा रहे, यहां आना जाना बेरोक टोक चलता रहे, अपना शासन है, अपनी पुलिस है। तो रोहिंग्याओं को शह देने का काम कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। और इसीलिए ये योजना है, ममता बनर्जी जिन रोहिंग्याओं की वोट लेने के लिए इतना नीचे गिर गई कि वो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, उनको न्याय नहीं दिला रही है। नाम ममता है, लेकिन हृदय में ममता अगर होती
तो कम से कम उन नाबालिग बच्चियों के पास जाती जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल में न्याय नहीं मिला। ममता बनर्जी ने किसी को दुलार नहीं दिया, किसी को प्यार नहीं दिया, और केवल प्यार और दुलार अगर कर रही है तो वो रोहिंग्याओं को कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कर रही है। आज ये देखिए कि वो हाथरस का जिक्र करती हैं मोदी के बयान को लेकर, और वो कहती हैं योगी जी और मोदी जी ने कितनी एनएचआरसी की टीम यूपी में भेजी, वहां भी तो हाथरस हुआ था। अरे भैया, वहां हाथरस हुआ था एक लड़की जिसके साथ रेप और हत्या की गई। आप देखिए योगी सरकार ने क्या किया, 3 दिन के अंदर सारे अपराधी जेल के अंदर थे और आज भी जेल में हैं, बाहर नहीं आए। गंभीर धाराएं लगाई गई उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो जमानत पे छूट गए आपकी तरह, वहां जो है गंभीर धाराओं में एक्शन लिया गया। वहां भी महिला आयोग गया था हाथरस में, तो वहां योगी जी ने सवाल नहीं उठाया कि रिपोर्ट फर्जी है। लेकिन ममता बनर्जी जो हाथरस की याद दिला रही हैं, जो कह रही है कि एनएचआरसी की टीम वहां कितनी गई, मैडम जी गई थी, महिला आयोग की टीम गई थी, और इसी महिला आयोग की टीम ने वहां रिपोर्ट दी थी, उस पर एक्शन हुआ। लेकिन आपके राज्य में क्या हो रहा है, आप कह रही हैं एनएचआरसी की टीम तो फर्जी है, एनएचआरसी की रिपोर्ट बेकार है, ये तो जो है राजनीति से प्रेरित है, आप इस रिपोर्ट को ही खारिज कर रही हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल की हिंसा पर ये जो 50 पेज की रिपोर्ट एनएचआरसी के लोगों ने दी है, जिसमें संयुक्त रूप से महिला आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं, सब झूठे हैं। तो आपके हिसाब से वो 2000 महिला वकील भी झूठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को। आपके हिसाब से वो पूर्व राजनयिक भी झूठे हैं जो कहीं ना कहीं वो राजनयिक रहे देशों में, जो हम राज्यपाल रहे कहीं ना कहीं राज्यों में। वो पूर्व आईएएस और आईपीएस भी झूठे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए कहा था कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसका एक ही इलाज है, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं। वो कह रहे हैं कि यहां कुछ नहीं हो सकता। ममता बनर्जी, आप बताइए कि वो लोग झूठे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ये सब नजारा देखा और उन वकीलों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जो टीम आई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय की वो भी फर्जी थी, सुप्रीम कोर्ट की वकील वो जो अरोड़ा मैडम थी वो भी सब फर्जी थी। आप सच्ची हैं और आप कहती हैं कि कोई हिंसा चुनाव के बाद हुई नहीं, तो सब झूठे हैं। जो बच्चियां कह रही हैं कि हमारे साथ सामूहिक रेप हुआ वो झूठी हैं, तो आप सबको झूठा बता रही हैं। लेकिन आपको बताएं, जो ये गंभीर मामला रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि टीएमसी के मंत्री भी इस हिंसा के पीछे शामिल हैं। उसमें कहा है कि कुख्यात अपराधों की सूची में तृणमूल कांग्रेस के अनेक हैवी वेट नेताओं के नाम भी है, जिसमें कि मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक, विधायक पार्थ भौमिक, विधायक शौकत मुल्ला और विधायक खोनक दास, और उसमें तृणमूल नेता जीवन साहा, उदन गुहा, और विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी का जो पोलिंग एजेंट रहा था वो है शेख सुफियान। ऐसे अनेक तृणमूल कांग्रेस के नेता इस हिंसा में शामिल थे। तो अब आप समझिए कि अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ये बता रही है कि इसमें टीएमसी के विधायक और मंत्री शामिल हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। प्रदेश का डीजीपी अपराधियों को जेल में क्यों नहीं डाल पा रहा। किसको जेल में डालेगा? मंत्री को? क्या मजाल मंत्री को जेल में डाल दे, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री ये कह रही हो कि अपराध हुआ ही नहीं है, ये रिपोर्ट फर्जी है। एक तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट का ये निरादर है, ये अवमानना है कि यदि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई टीम बनाई है एनएचआरसी की और वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है और ममता बनर्जी कह रही है हिंसा ही नहीं हुई, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट मान रहा है कि मामला गंभीर है, हिंसा हुई है, कमेटी को जांच करना चाहिए। ममता बनर्जी बयान दे रही है रिपोर्ट फर्जी है, इसका मतलब तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट की अवमानना कर रही है, जिस कलकत्ता हाई कोर्ट ने माना है कि हिंसा हुई है। तो ममता बनर्जी पर अवमानना का कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी वो नेता है जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों पर सवाल उठा देती है। उसकी दहशत से सुप्रीम कोर्ट के जज केस लड़ने को मना कर देते हैं, साहब नंदीग्राम का केस हम नहीं सुनेंगे। क्यों? हमारे तो रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में हैं, उनका क्या होगा? टीएमसी के गुंडे उन्हें मार देंगे। तो आप सोचिए, जिस टीएमसी के गुंडागर्दी से, टीएमसी के नेताओं से, टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से
सुप्रीम कोर्ट के जजों में दहशत हो, हाई कोर्ट के जजों में दहशत हो, पुलिस में दहशत हो, वहां आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। बहरहाल एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट ये कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी है। देखना है कलकत्ता हाई कोर्ट का इस पर क्या रुख है, और जो रिकमेंडेशन की है इस समिति ने एनएचआरसी की, उस पर कार्रवाई कब तक होती है। वंदे मातरम।